हेलो व्यूअर्स। तो आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं आज जब वापस स्कूल से आ रही थी तो मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरी अंदर तक आत्मा हिल गई। ठीक है ना, कुछ लोग तो जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है, उसको सुन के हंसेंगे भी, ठीक है, मजाक भी बनाएंगे, बट आई डोंट नो कि मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए ये चीज़। तो जब मैं आ रही थी मैंने वहाँ पे एक लड़ाई देखी, जो लड़ाई पेरेंट्स के और एक उनके बच्चों के बीच में थी। आई मीन एक बुज़ुर्ग माँ बाप और पढ़े लिखे बच्चे। मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ कि एक कहते हैं ना, एक सुनी सुनाई बातें होती हैं और एक आप अपनी आँखों के सामने जो वाक़या देख रहे हैं, जो एक्चुअली हो रहा है, मतलब उसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आजकल लोग इतने गिर चुके हैं कि यार, मतलब उनके लिए वो कहते हैं ना, रिलेशनशिप्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, जितना मर्जी आप कर लो, जब आप ब्लड के रिलेशनशिप के लिए कोई वैल्यू नहीं कर सकते, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप अपने फ्रेंड्स के लिए ट्रूथफुल रहोगे। आप मतलब आप कोई भी रिश्ता, आप मुझे नहीं लगता कि कोई भी रिश्ता आप ईमानदारी से पाओगे। और आपको ज़रूरत भी क्यों है किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए, क्योंकि आपको तो सिर्फ पैसे से मतलब है। ठीक है ना, आपको सिर्फ पैसा चाहिए, वो किसी का भी हो, पेरेंट्स का हो, बाहर का हो। ये चीज़ें ना आप मतलब बस कहते कि माँ बाप से पैसे लेने के लिए सबसे आगे रहते हैं। ठीक है, पैसा चाहिए, अपने आप चाहे भले ही कुछ ना करें, और चाहे इवन करते भी हूँ, अच्छा अर्न भी करते हूँ, उसके बावजूद भी पैसा चाहिए। कंपटीशन होना शुरू हो जाता है यार, जहाँ पे 2 ब्रदर हैं, 3 ब्रदर हैं, इवन ब्रदर सिस्टर्स भी हैं, हर जगह कंपटीशन होता है। ठीक है, तो मैं चलो अब इतनी ज़्यादा ये घरेलू डिटेल्स में नहीं जाती हूँ। तो मेरा जो मेन मोटिव था, क्या था कि जब मैंने ये वाक्य देखा तो मैं पूरा अंदर से हिल गई। इवन अभी भी मैं अंदर से सहमी हुई हूँ कि 10 घंटे काम करने के बाद आप वृद्ध माता पिता की देखभाल के लिए आपके पास टाइम नहीं है। आप 10 घंटे काम करके आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके माँ बाप जो इस टाइम बुजुर्ग अवस्था में हैं, उनके लिए आपके पास कोई टाइम नहीं है। आप सोचो, जिस संतान को माँ बाप ने अपने घर में पाल पोस के बड़ा किया है, आज वही संतान उसको उनके घर से जाने के लिए कह देती है। वाह भाई वाह, ये कहाँ, मतलब कहाँ आपके इमोशंस कहाँ चले गए। ठीक है, आप अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल रहे हो, कहाँ चले गए आप लोगों के इमोशंस। मैं ये आप सोचो, कितनी मुश्किल से माँ बाप इतनी मेहनत करके अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई अपने बच्चों को, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनको कामयाब करने में, पढ़ाने में, मतलब सारी अपनी जितनी भी उनकी पूंजी होती है उसमें लगा देते हैं। और वही बच्चे क्या करते हैं, वो बच्चे क्या कर रहे हैं कि जब उनका टाइम आता है उनको समय देने का, ठीक है, वो नहीं करते ऐसा। जो वाक़या आज हुआ है वो मैंने देखा है। वो क्या करते हैं, जरा सा मामूली सा झगड़ा हुआ, माँ बाप को बाहर निकाल देते हैं। मतलब तुम्हारे अंदर प्यार भावना वाली कोई चीज़ नहीं रही है, सेक्रीफाइस वाली कोई चीज़ नहीं रही है। पढ़े लिखे होकर आप लोग ये काम कर रहे हैं। हाँ, तो फिर अनपढ़ लोगों से क्या उम्मीद करें। मैं कहती हूँ अनपढ़ लोग ही आपसे ज़्यादा अच्छे होते होंगे। ठीक है ना, पढ़ लिख के आप लोगों को नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कहें आपको, बट एक बात हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ज़िंदगी का पहिया गोल है। ठीक है ना, गोल है, जैसा करोगे वैसा वापस लौट के आएगा भी। वो कहावत है ना, जैसा बोगे वैसा काटोगे भी। तो मैं कहती हूँ कि वृद्धाश्रम वाकई ही होने चाहिए, कम से कम उन लोगों को वो जगह तो मिले रहने के लिए कि जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी काट सके, जहाँ पर ऐसे राक्षस जैसे बच्चे पैदा हो जाए हैं। तो मेरा यहाँ कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि हाँ मुझे सिंपैथी चाहिए या कुछ है। यार मेरी तो लाइफ खुद अपने इतनी स्ट्रगल में रही है कि मैं क्या शेयर करूँगी। ठीक है ना, हाँ मैंने एक प्रॉमिस किया है, अगर आप मेरे चैनल पे जाके देखो मैंने वहाँ पे एक वीडियो डाला है, बट अभी मेरे व्यूअर्स इतने ही नहीं है कि मैं अपनी लाइफ को फुल ओपन कर दूँ। नहीं तो जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, उन्होंने मुझे टॉर्चर होते हुए देखा है। ठीक है, जिन्होंने एक्चुअली
मेरी लाइफ को जिया है ना, ठीक है, दर्द का मुझे नहीं पता। हाँ, मैं कहती हूँ कि मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, दिल से जो जुड़े थे, वाकई अगर मुझे दुख हुआ तो उनको भी हुआ होगा, तो मैं उस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहती। बट मुझे ऐसा लगता है, जो मैं अपनी बात पे वापस आती हूँ, कि वृद्ध आश्रम जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, मैं तो सरकार से गुजारिश यही करूँगी कि और वृद्ध आश्रम बनाए जाए, क्योंकि आजकल की जनरेशन ऐसी हो चुकी है, उनको कोई वैल्यू ही नहीं रही है, किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। सेल्फ लव, सेल्फिशनेस इतनी ज़्यादा आ चुकी है, तो कम से कम उन बुज़ुर्गों को आसरा मिले, ठीक है ना। बस इतनी ही गुजारिश है, और ना कुछ कहा जा रहा है और ना ही कहने की क्षमता है। बस एक वाक्य था, अभी भी मतलब मैं हाथ रखा हुआ है अपने हार्ट पे, मतलब ऐसे बीट कर रहा है इतनी तेज़ तेज़, मतलब चलो यार वो तो समझने की बात होती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आपकी क्या राय है, क्या वृद्धाश्रम नहीं होने चाहिए? बट ये जो वाक्य है ना, मैं सोचती थी ऐसा कि हाँ, कि बच्चे ऐसे बन जाए कि माँ बाप को वृद्धाश्रम की ज़रूरत ही ना पड़े, बट ऐसा नहीं है। मैं अपनी जो मतलब मैंने जो इस वाक्य को देखा है, सोचा है, समझा है, तो वहाँ से मैंने एनालाइज किया है कि आज के टाइम में अगर अनाथ आश्रम इतने हैं तो वृद्धाश्रम भी होने चाहिए। एटलीस्ट वो बूढ़े माँ बाप जिनके पास कोई आसरा नहीं है, वो वहाँ जाकर रह सके, बिना झिझक के अपना टाइम पास कर सके, ठीक है, मन से जी सके। बस और क्या कहूँ मैं। थैंक यू सो मच।